Sandeep Chabra, an educationist with rich experience in dealing with students and helping them to excel. Sandeep sir, I want to ask you a question today. Yes, ma'am. What is this fight or flight response? Why does it happen? And as students or as adults, is there any way that we can tame this to our benefit? Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. आपने मुझे इस लायक केपेबल समझा कि हाँ मैं बच्चों को ये बात समझा सकता हूँ. थैंक यू फॉर दैट. एंड बात आपकी बिल्कुल सही है. बट वन थिंग विच आई वांट टू मेक इट क्लियर फ्रॉम माय टुडेज टॉक इज कि ये केवल बच्चों की ही बात नहीं है. हम सब कहीं ना कहीं इस तरीके के रिस्पॉन्स को हमारी एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. तो समझने के लिए कि क्यों ये रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है और किस तरह से हम इससे डील कर सकते हैं, चलिए मैं आज के वेबिनार को आगे लेकर के बढ़ता हूं. सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल माय स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस wonderful webinar on this topic, fight or flight. So to understand this phenomena, we'll start it with one example. हम आज एक गेम की बात करेंगे और इस गेम को हम नाम दे रहे हैं द गेम ऑफ फाइट और फ्लाइट. देखिए, अब ये जो हमारी गेम है फाइट और फ्लाइट की, ये हम एवरीडे लाइफ में रोज खेलते ही हैं. बट टू अंडरस्टैंड दिस गेम, व्हाट इज दिस गेम ऑफ is all about, I'll take one example. देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुछ प्लेयर्स दिख रहे हैं और आप रिलेट कर पाएंगे कि ये प्लेयर्स जो हैं दे आर फ्रॉम द गेम ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट की गेम में दो प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक होता है बॉलर और एक होता है बैट्समैन. अब इस गेम में बॉलर का जो इंटेंशन है वो यही है कि मैं किसी तरह से बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दूं. और जिस तरह क्रिकेट की गेम में ये बॉलर है, उसी तरह हमारी फाइट और फ्लाइट की गेम में ये बॉलिंग कर रही है हमारी सराउंडिंग्स. ये सराउंडिंग्स जो हमारे सामने अलग अलग तरीके की सिचुएशंस क्रिएट करती है. एंड एट द सेम टाइम, जिस तरह क्रिकेट की गेम में आप देख रहे हैं कि बैट्समैन कितनी टेक्टफुली कुछ लूज डिलीवरीज पे रन स्कोर करने की कोशिश करते हैं और कुछ डिफिकल्ट डिलीवरीज को अवॉइड करते हैं, उसी तरह हमें भी इस गेम को बहुत टेक्टफुली खेलना होगा. इन सिचुएशंस को बहुत टेक्टफुली हमें डील करना होगा. सो अब देखिए आपके हमारा बैट्समैन चाहे कितना ही स्किल्ड बैट्समैन क्यों ना हो, पर कुछ एक ऐसी डिलीवरी होती है जिसपे हमारा बैट्समैन जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाता है. यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बॉलर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलर, श्रीलंकन टीम का मलिंगा, और उसने एक परफेक्ट यॉर्कर डाल करके हमारे बैट्समैन को बोल्ड कर दिया. ऐसा लगता है कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे. उसे पता ही नहीं है कि इस डिलीवरी को किस तरह फेस करना है. कुछ ऐसा ही हमारे साथ रियल लाइफ में भी होता है. समटाइम्स वी कम अक्रॉस सच सिचुएशंस जहां पे हमें ये फील होने लगता है कि ये सिचुएशन जो डिमांड्स हम पे प्लेस कर रही हैं, ये डिमांड्स जो हैं दे एक्सीड आवर कैपेबिलिटीज. हमें ये फील होता है कि वी लैक इन नॉलेज, हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इस सिचुएशन को टैकल करने के. जब हम ऐसी कोई सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे हमें ये लगे कि हम हमारे में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम इन सिचुएशंस को ओवरकम नहीं कर पा रहे, इसी तरीके की सिचुएशंस हमारे लिए थ्रेटफुल या स्ट्रेसफुल बनती है. तो देखिए, हर सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेस सिचुएशन नहीं है. आप स्ट्रेस तभी ही फील करेंगे जब आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट है, जब आपको ये लग रहा है कि यू आर लैकिंग इन योर कैपेबिलिटीज टू ओवरकम दैट सिचुएशन. अब हमें ये देखना है कि इस तरीके की सिचुएशंस पे हम जनरली रिएक्शंस किस तरह देते हैं. हाउ डू वी रिएक्ट टू सच स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. तो ये रिएक्शन कई फेजेस में होता है. इसका फेज 1 जो है दैट इज अलार्म फेज. अलार्म फेज वो फेज है जहां पे हम पहली बार ये रियलाइज करते हैं कि ये सिचुएशन हमारे लिए थ्रेटफुल है. हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि हम लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, शायद रिसोर्सेज में, शायद टाइम में, शायद स्किल्स में, जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे अच्छे से. जब हमारा माइंड एक बार ये रियलाइज कर लेता है, जब हमारे माइंड में एक बार ये अलार्म बज जाता है, तो हमारा पहला रिएक्शन इनिशिएट होता है एंड दैट इज ऑफ फाइट और फ्लाइट. हम उस सिचुएशन से
या तो फाइट करेंगे, या तो वी आर गोइंग टू फ्लाई अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, हम उसे अवॉइड करेंगे, उससे भागने की कोशिश करेंगे. बट यू नो, थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट, एंड मुझे ये लगता है कि जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे मेरे गॉड से नहीं मिलता, तो वहां पे मैं साइंस की मदद लेता हूं. तो आज आपको फाइट एंड फ्लाइट एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, थोड़ा सा हमारे इवोल्यूशन को देखना होगा, ताकि हम समझ सकें कि फाइट और फ्लाइट एक्चुअली है क्या. तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ ह्यूमन ब्रेन के बारे में. ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में तो नहीं जाएंगे अभी, पर हम ह्यूमन ब्रेन के दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं. पहला कंपोनेंट ह्यूमन ब्रेन का है जिसको आप कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये आपके फोर ब्रेन में है. ये फ्रंटल लोब यहाँ पे फोर ब्रेन में लोकेटेड है. और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर कॉम्प्रीहेंशन, फॉर योर क्रिएटिविटी, फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मॉडरेटिंग योर सोशल बिहेवियर. यानी कोई भी ऐसी एक्शन जो बहुत थॉटफुल है, जो सोच समझ के की गई है, ये सभी थॉटफुल एक्शंस कोऑर्डिनेट करने का काम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का. अब दूसरे पार्ट को देखें जो थोड़ा सा इरिटेटेड सा, गुस्से में लग रहा है. वो एक रेड कलर का आलमंड शेप्ड पार्ट आपको दिख रहा है, उसका नाम है एमिगडिला. एमिगडिला, इसका क्या काम है? सो एमिगडिला जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस. गुस्सा आना, इरिटेटेड रहना, बहुत खुश हो जाना, बहुत दुखी हो जाना, ये जो आपके इमोशंस है ना, ये इमोशंस का सेफ है एमिगडिला. एट द सेम टाइम, एमिगडिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. अब देखते हैं कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के, ये अलग अलग समय पे इवॉल्व हुए. आपको आपके बायोलॉजी के सर कशिश सर इस साल में एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. उस चैप्टर में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इवोल्यूशन इन स्टेजेस. ह्यूमन बॉडी का कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन है, आईज है, ईयर्स है, हार्ट है, एनी अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इसकी इवोल्यूशन एक बार में नहीं हो गई. एक बार में पूरा ब्रेन नहीं बन गया. मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर द ह्यूमंस अराइव्ड ऑन अर्थ, ह्यूमन स्पीशीज की इवोल्यूशन के मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही एनिमल्स में एमिगडिला इवॉल्व हो चुका था. और उस समय इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि उस समय प्लेनेट अर्थ पे राज कर रहे थे डायनासोर्स. इतने भयंकर क्रीचर्स इस अर्थ के ऊपर थे, जहां पे एमिगडिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था, क्योंकि ये आपका सर्वाइवल इंश्योर करता है. ये माना जाता था कि जिन एनिमल्स में एमिगडिला बहुत सेंसिटिव है, उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं. बट मिलियंस ऑफ इयर्स आफ्टर द एमिगडिला वाज इवॉल्व्ड ह्यूमन ऑन अर्थ. ह्यूमन स्पीशीज की इवोल्यूशन एमिगडिला की इवोल्यूशन के बहुत समय बाद हुई. अब हम ह्यूमंस इवॉल्व तो हो गए, पर हमारा एमिगडिला अभी भी ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाता कि कमिंग एक्सीडेंटली इन फ्रंट ऑफ अ लायन इज वेरी डिफरेंट देन जस्ट राइटिंग एन एग्जामिनेशन पेपर. तो ये एमिगडिला वही सर्वाइवल के रिस्पॉन्सेज इनिशिएट कर देता है जो कि हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग समय पे चाहिए, और वही रिस्पॉन्सेज वो इनिशिएट करता है जब हम एक एग्जामिनेशन पेपर लिख रहे हैं. अब समझिए, क्या एक एग्जाम देना क्या एक लायन को फेस करने के बराबर है क्या? क्या ये लाइफ और डेथ की सिचुएशन है क्या? नहीं. पर एमिगडिला ये नहीं समझता. तो होता क्या है कि जब थोड़ा सा भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, थोड़ी सी भी थ्रेटफुल सिचुएशन आती है, थोड़ी सी भी अलार्मिंग सिचुएशन आती है, तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सीधा शिफ्ट हो जाती है एमिगडिला पे.
और हर छोटी छोटी बात के लिए एमिगडाला आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही एक्टिवेट होता है आप चले जाते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। जैसे ही आप फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाते हैं आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। योर हार्ट नाउ विल स्टार्ट टू पंप द ब्लड at a very fast rate, and this pumping of the blood is needed for your skeletal muscles, क्योंकि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन। एट द सेम टाइम आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स लाइक डायाफ्राम एंड योर रिब मसल्स, जिनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ती है इट एंश्योर्स अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इन योर हैंड्स एंड लेग्स। अरे इसकी तो जरूरत पड़ती ना जब हमें लायन से लड़ना या भागना होता। एग्जामिनेशन में थोड़ी ना इसकी जरूरत है, पर ब्रेन ये नहीं समझ पा रहा, एमिगडाला ये नहीं समझ पा रहा, क्योंकि आप फाइट और फ्लाइट में अटक गए स्ट्रेस में आने की वजह से। या तो फिर फ्लाइट यानी कि अवॉइडेंस, आप सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। इट इज सिमिलर टू हाइडिंग। हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना वो अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए कहीं छुप जाते थे। अब कितनी बार बच्चे हमें कहते हैं कि एग्जामिनेशन में हमें ब्लैकआउट हो जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाता है। दिस इज सिमिलर टू फ्लाइट। आप अवॉइड कर रहे हैं, आपका ब्रेन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से काम ना करके एमिगडाला से काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एमिगडाला से शिफ्ट करके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना है, क्योंकि रीजनिंग वहां पे है, डेवलपमेंट वहां पे है, सोच वहां पे है। तो किसी तरीके से आपको एमिगडाला से शिफ्ट करना है अपनी एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को टू द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब आप ये कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे आप फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में अटके रहेंगे, पैनिक सिचुएशन में अटके रहेंगे, एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते रहेंगे। और उसको काम करने के लिए, उसको मेलो डाउन करने के लिए आपको ब्रेन की एक्टिविटी शिफ्ट करनी है टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये किया जा सकता है। इट्स एन आर्ट, इट कैन बी लर्न, एंड द बेस्ट वे, आज मैं आपको बताता हूं, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ फाइट और फ्लाइट इज सिंपली नोइंग दैट व्हाट कॉजेज इट। और अब आप जानते हैं कि फाइट और फ्लाइट का कॉज क्या है। इट इज जस्ट एन ओवर रिएक्शन ऑफ योर ब्रेन। Ask yourself some questions. Ask yourself in this situation, what am I noticing the change in my breath or breathing pattern? Why is my heart beating so fast? What is my overall feeling? And you'll simply realize it. ये realization हो जाएगा आपको कि it was nothing but a simple overreaction of amygdala that has caught you into such fight or flight situation. चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलता हूं, छोटी सी गेम है। अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। कुछ लोगों ने वीडियोस अभी भी नहीं ऑन किए, पर आप में से रैंडमली किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट को मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने का एक मौका देना चाहता हूँ। बहुत सिंपल गेम है। करना क्या है, आपको अपने आसपास 5 चीजों को आइडेंटिफाई करना है और उन 5 चीजों को आइडेंटिफाई करके उन्हें वो नेम्स देने हैं जो उनके एक्चुअल नेम्स नहीं है। जैसे फैन को आप बनाना कह सकते हैं, चेयर को आप बटरफ्लाई कह सकते हैं। तो आपके आसपास ऐसी कोई 5 चीजें आप आइडेंटिफाई करेंगे, बट यू आर गोइंग टू गिव देम द नेम्स दैट आर नॉट देयर रियल नेम्स। ठीक है, गेम समझ आ गई? तो पूछते हैं किसी भी एक पार्टिसिपेंट को। नीरा मैम, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फाइट और फ्लाइट मोड में चले गए मैम। We have to pull them out. Yes, it is so interesting मैम कि देखिए उनको आंसर गलत देना था। हाँ जी। ये ऐसी एग्जाम थी जिसमें एग्जामिनर ने कह दिया कि गलत आंसर देने पे भी 100% मार्क्स मिलेंगे। तो भी बच्चों ने वो 5 चीजें भी सोच ली। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने वो 5 चीजें भी सोच ली और उनको क्या नाम देंगे वो भी सोच लिया उन्होंने पहले से। कहने का मतलब ये था कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। वो छोटी से छोटी सिचुएशन में भी आपको फाइट और फ्लाइट मोड में या एंग्जाइटी के मोड में ले जाएगा। अब जैसे ही आपने ये रियलाइज कर लिया ना कि ये फाइट और फ्लाइट मोड था, अब आप काम है, क्योंकि पता है सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो मजाक कर रहे थे। अगली बार ना
अगली बार जब ये गेम खेले ना तो इसको एक और डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा हायर कर देना। और ये आपके ब्रेन को ट्रेन करने की बहुत बढ़िया टेक्निक है। अगली बार ये सोचना कि जिन 5 चीजों के मैं नाम बोलूंगा ना, जो पहला नाम मेरे दिमाग में आएगा वो नहीं बोलूंगा, उसको छोड़ के कोई दूसरा नाम बोलूंगा, और मजा आएगा इस गेम को खेलने का। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फाइट और फ्लाइट, इससे बच नहीं सकते, ये गेम हमें खेलनी ही है, पर इंपॉर्टेंट है कि हम कितनी जल्दी इसमें से बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही हम फाइट और फ्लाइट मोड में से बाहर आ जाएंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप इजीली आ सकते हैं, अ सिंपल रियलाइजेशन दैट दिस वाज जस्ट एन ओवर रिएक्शन विल काम यू डाउन। एक बार आप फाइट और फ्लाइट मोड में से बाहर आ गए ना, तो आप सेकंड फेज में जाएंगे जिसको कहते हैं एडेप्टेशन फेज। एडेप्टेशन फेज, देखिए यहां पे हमारे जेरी पाजी ने कितना बढ़िया जुगाड़ निकाला है टॉम से निपटने का। टॉम क्या था, थ्रेटफुल सिचुएशन थी, और जेरी ने उससे निपटने के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ निकाल लिया। ये जुगाड़ जो है एमिगडिला से नहीं आया, ये जुगाड़ उसने निकाला है बाय यूजिंग द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां पे सोच है, जहां पे लर्निंग है। स्ट्रेस से आप नहीं बच पाएंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से आप नहीं बच पाएंगे, आपको उनसे अडेप्ट होना पड़ेगा। इस एडेप्टेशन फेज में आपको डेवलप करने हैं अपने रिसोर्सेज, नॉलेज, और स्ट्रेंथन करनी है अपनी इमोशनल कैपेबिलिटीज। देखिए मेरे सामने काफी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। आज के इस वेबिनार में मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मैं एक्चुअली बहुत आइडियलाइज करता हूं। नीरा मैम फॉर एग्जांपल, आई एम अ फैन ऑफ हर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, शी इज अमेजिंग एट दैट। My younger brother Kapil Rathi here he is also present here in the webinar and listening to me. Like I am awestruck, जब मैं इनको बोलते हुए सुनता हूँ मुझे लगता है यार कितना बढ़िया बोलते हैं ये लोग। पर क्या इन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं किया? क्या जब पहली बार नीरा मैम या कपिल सर किसी इस ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे जब बात करने गए होंगे तो उन्हें डर नहीं लगा होगा? क्या वो ऐसी पैनिक सिचुएशन में नहीं आए होंगे? जरूर आए होंगे, बट उनको ये पता था कि उन्हें फाइट और फ्लाइट में से बाहर निकल के एडेप्टेशन फेज में ज्यादा काम करना है। यहां पे इन्होंने काम किया अपने नॉलेज पे, इन्होंने अपनी वो स्किल्स डेवलप की जो आने वाले समय में इनको इसी तरीके की सिचुएशन को ज्यादा अच्छे तरीके से फेस करने में सक्षम बनाती है। वो जो हमारा बैट्समैन यॉर्कर पे आउट हो गया था ना, जहां उसको समझ नहीं आया था कि मैं कैसे फेस करूं, उस बैट्समैन ने उस दिन सोचा कि अब से हर दिन मैं इसी तरीके की यॉर्कर वाली डिलीवरीज की रोज प्रैक्टिस करूंगा। और जब वो उस तरीके की डिलीवरीज की प्रैक्टिस में लग गया ना, तो फिर यॉर्कर उसके लिए कोई थ्रेटफुल डिलीवरी नहीं रही, क्योंकि अब उसे पता था कैसे खेलना है। स्टूडेंट्स आपको भी यही करना है, फाइट और फ्लाइट में अटके नहीं रहना है, फ्रीज नहीं हो जाना है, उधर से बाहर निकल के एडेप्टेशन फेज में आना है। एडेप्टेशन फेज में अपने रिसोर्सेज, अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स, इनसे बात कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, बुक्स पढ़िए, इमोशनल कैपेबिलिटीज पे काम कीजिए, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाना, और छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना। जो लोग अपने एडेप्टेशन फेज में सही तरीके से काम कर लेते हैं वही सक्सेसफुल लोग हैं। बट द पिक्चर इज नॉट सो रोजी, यहां पे भी एक दिक्कत है। आई एम गोइंग टू शेयर वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल विथ यू, इसको कहते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। मैं थोड़ा सा फिटनेस की तरफ भी इंक्लाइंड हूं, और मेरे इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं रिगार्डिंग फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो सिंड्रोम है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ये फिटनेस इंडस्ट्री में तो काफी प्रेवलेंट है, और उसके साथ साथ जो लोग बिहेवियर स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, उस वाली कम्युनिटी में भी पीपल आर क्वाइट अवेयर अबाउट दिस जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम ये स्टेट करता है कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू अडेप्ट टू एनी स्ट्रेसर, जब आप किसी स्ट्रेस से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं, तो आपके फिजिकल और इमोशनल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जाते हैं। आप फिजिकली थकते जाते हैं, क्योंकि ये आपको रोज करना है, दिन रात करना है।
physically it is exhausting, emotionally it is exhausting. तो अगर आपके फिजिकल और इमोशनल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए ना, तो आप स्ट्रेस के सामने डटे नहीं रह पाएंगे। ये एक आर्मी जो कि फ्रंट पे, बॉर्डर पे खड़ी है एनिमी के सामने, ये उस आर्मी की एक सप्लाई लाइन की तरह है। वो आर्मी भी बॉर्डर पे डट के तब तक ही खड़ी रहती है जब तक ये श्योरिटी हो कि पीछे से आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, फूड एंड मेडिसिन सप्लाईज कंटिन्यूअसली आता रहेगा। अगर आर्मी की उस सप्लाई लाइन को तोड़ दिया जाए ना, तो वो आर्मी भी ज्यादा समय तक दुश्मन का सामना नहीं कर पाएगी। तो अगर आपके फिजिकल और इमोशनल रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो गए, आप फिजिकली थक गए, इमोशनली आपने हार मान ली, तो आप चले जाएंगे एग्जॉशन फेज में। यहां नहीं जाना है, क्योंकि ये वो फेज है जहां पे चीजें लगने लगती हैं आउट ऑफ कंट्रोल। तो एक बात आज आप सब लोग समझ लीजिए कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती रहेंगी। आज जो हैं, कल उससे अलग होंगी, उससे अलग होंगी, बट होंगी तो सही। हमें एग्जॉस्ट नहीं होना है, और एग्जॉस्ट अगर नहीं होना है तो फिजिकली हमें स्ट्रांग रहना है, इमोशनली स्ट्रांग रहना है। तो यहीं पे हम हमारे अगले डिस्कशन पे चलते हैं, मैनेजिंग स्ट्रेस। कि स्ट्रेस से छूट के भाग तो नहीं जा सकते, पर उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें मैनेज करने हैं हमारे फिजिकल डिफेंसेस। अगर हम फिजिकली फिट हैं, तभी ही तो हम किसी भी तरीके के स्ट्रेस को ओवरकम कर पाएंगे ना। और आपकी एज में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फिजिकल डिफेंसेस को बनाए रखने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट यू एंजॉय, maybe dancing, maybe just any kind of sport, maybe cycling, maybe running, maybe swimming, whatever you want to, please do it. एट योर एज आपकी बॉडी में कुछ एनाबॉलिक हॉर्मोन्स हैं, और ये एनाबॉलिक हॉर्मोन्स जो है ना, ये अभी अपने पीक कॉन्सेंट्रेशन पे हैं। एनाबॉलिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वो हार्मोन है जो आपके मसल्स, आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, जिस तरह मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको दिमाग को, ब्रेन को मेंटल चैलेंजेस देने पड़ते हैं, उसी तरह फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए आपको फिजिकली चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। प्लीज आप लोग किसी भी तरीके की एक्सरसाइज जो आप एंजॉय करते हैं उसके अंदर अपने आप को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। हाफ एन आवर ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इज समथिंग दैट यू कैनॉट इग्नोर एट योर एज. This will make you physically fit. Second most important thing here is going to be a proper good night sleep. देखिए, मैं थोड़ा बहुत बायोलॉजी जानता हूं, तो इसीलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। ये रात में रिलीज होता है। ये ग्रोथ हार्मोन जो है, ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में शायद पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ेंगे इन द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पर ये ग्रोथ हार्मोन की रिलीज जनरली जो है वो स्लीप के दौरान होती है। अगर आप प्रॉपरली सो रहे हैं, अगर आपकी स्लीप आप अच्छे से ले रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आप ज्यादा फ्रेश उठेंगे, आप इरिटेटेड नहीं होंगे, छोटी छोटी बातें जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आपको इसके फायदे जरूर मिलेंगे। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर योर स्लीप। 8 or 6 to 8 hours of sleep is something that I'll recommend to all my students every day. Last but not the least, do not ignore your nutrition. At your age, proper nutrition is going to play a very important role. न्यूट्रिशन, आप सब बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो फंक्शन करते हैं, और हमारे सेल का हर फंक्शन किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन है। पर इन केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आपकी बॉडी को प्रोटीन्स बनाने हैं, आपकी बॉडी को मेंटेनेंस का काम करना है, डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर करना है। इन सब चीजों के लिए आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स कहां से आएंगे?
बाहर से अंदर आएंगे। हम डिफाइन करते हैं ना, द प्रोसेस बाय विच वी टेक दिस सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उसी को तो न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आपकी बॉडी किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट में लैक करती है तो वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बन जाता है। और जब आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट लिमिटिंग है तो केमिकल रिएक्शंस सेल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज डोंट इग्नोर योर न्यूट्रिशन। आपकी न्यूट्रिशन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स होने चाहिए। मैं दो चीजें यहां पे आपको बता सकता हूं विच इज गोइंग टू हेल्प यू। बिफोर यू गो टू स्लीप, जस्ट हैव अ कप ऑफ वार्म मिल्क। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि देखिए मिल्क के अंदर देर आर सर्टन मिनरल्स लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम, एंड जिंक एंड मैग्नीशियम जो है ये आपको विल हेल्प यू टू हैव अ प्रॉपर गुड नाइट स्लीप। एट द सेम टाइम मिल्क में एक प्रोटीन रहता है जिसको हम कहते हैं केसिन। इट इज अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो जब आप सो रहे हैं रात को, जब आप कुछ खा नहीं रहे, तो आपके बॉडी को जिन एमिनो एसिड्स की जरूरत है वो केसिन के ब्रेक डाउन से स्लोली बॉडी में सप्लाई चलती रहेगी। तो सोने से पहले हैव अ वार्म ऑफ अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क। एंड इन अ सिमिलर वे जब आप सुबह उठते हैं ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन यू ब्रेक योर फास्ट, उस मील को आप ब्रेकफास्ट कहते हैं। सो व्हाइल ब्रेकिंग योर फास्ट, गुड नाइट फास्ट, start your day with a glass of fresh juice, a fruit juice. The reason is because आपके ब्रेन का जो फ्यूल है वो ग्लूकोज है। आपका ब्रेन जो है वो एनर्जी ग्लूकोज से डिराइव करता है, और ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई करने का काम लिवर का है। लिवर में ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। पर जब आप पूरी रात कुछ खाते नहीं हैं तो लिवर के ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट होते जाते हैं। सुबह उठ के जैसे ही आपने ग्लास ऑफ फ्रेश जूस ले लिया तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स रिस्टोर हो गए और आपके ब्रेन को जो फ्यूल चाहिए था वो मिल गया, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव थ्रू आउट द डे। फॉलो दिस। तो ये कुछ बातें थी जो आपके फिजिकल डिफेंसेस को बना के रखेंगी, एंड इसी तरह आपको मैनेज करने हैं अपने इमोशनल डिफेंसेस। यहां पे मैं एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा कि लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, बी ऑप्टिमिस्टिक। कोई ये नहीं बताता बच्चों को कि पॉजिटिव सोचना कैसे है। पॉजिटिव सोच हम कहते हैं द वे वी एक्सप्लेन एन इवेंट टू आवर ओन सेल्फ। हम किसी इवेंट को अपने आप को किस तरह बताते हैं। आई रिमेंबर, ऊर्जा अभी मेरे ख्याल तक मीटिंग में भी है, तो कल या परसों की बात है, मेरी ऊर्जा से कुछ बात हो रही थी, एंड शी वॉज लाइक, हम लोग चैट पे ही थे, तो शी वॉज लाइक सर 2020 इज अ वेरी बैड ईयर। ओके, 2020 में I know there are certain episodes which are bad here, but see, it is very important to know here ke how you explain something to yourself is going to decide your outlook on life. Keep three things in mind. Bad events are temporary. हमेशा चीजें खराब नहीं होती हैं। Bad events may be one experience, but they are not the only experiences of your life. मेरे को, मैंने जैसे ऊर्जा का यहाँ पे एक बात आपके साथ शेयर की, तो कुछ समय पहले हम जब फीडबैक ले रहे थे कीस्टोन का, तो मेरे ख्याल तक ऊर्जा या रायना में से किसी का मुझे मैसेज आया था कि सर कीस्टोन वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन 2020। तो 2020 में सब खराब ही है या सब खराब ही होगा? नो, नथिंग लाइक दैट। आपके साथ अच्छी भी चीजें हुई हैं। सेकंड, when you are explaining something to yourself, do not make it universal. Be specific about your problem. ये बहुत कॉमन मेरा ये बच्चे फीडबैक देते हैं कि सर फिजिक्स तो बहुत बोरिंग है, जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं, मजा आता, फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। पर मैं तो जब पढ़ाता हूँ या जब मेरी फैकल्टीज पढ़ाती हैं तो मैंने देखा है बच्चे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमारी क्लास सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव और मजेदार तभी रहती है जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, पर प्रॉब्लम है शायद कहीं न्यूमेरिकल्स में, शायद वो आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना। तो अपने आप को स्पेसिफिकली बताइए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, और जब आपने स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ना, तो एडेप्टेशन स्टेज में जाइए और देखिए वहां पे कि अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं।
मैं क्या करूं कि मुझे अब ये न्यूमेरिकल्स आसान लगे. एंड लास्टली, डू नॉट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ब्लेम्स विद इन योर सेल्फ. हर चीज को इंटरनलाइज करने की जरूरत नहीं है. मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं कर पाता. नो, नथिंग लाइक दैट. इनफैक्ट बाहर देखिए, लुक अराउंड यू, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको मेंटर्स मिलेंगे. आपके पास पेरेंट्स हैं, दे आर योर बेस्ट मेंटर्स, उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया है. टॉक टू देम. They'll help you to find what is, the correct option for you. With this, ma'am, I want to end my talk with one last thing, and that is success all depends upon only the second letter, and that is you. You are the one who are going to determine your own success. So with this, Neera ma'am, I hope that I have given you the answers to the questions that you are looking for. कि क्यों हमारे बच्चे एंजाइटी फेस करते हैं. तो अगर हमारे बच्चे एंजाइटी फेस करते हैं तो ये खाली बच्चे ही नहीं, हम सब भी फेस करते हैं. ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का. Yes, कैसे sir. कैसे इसको ओवरकम किया जाए? तो एडेप्टेशन फेज को याद रखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए. वही चीजें आपको स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प करेंगी. सो विद दिस मैम, आई विल पास इट ऑन टू यू. Yes, sir. You've answered the question that I asked very beautifully. थैंक यू मैम. Now I have understood why we undergo physical and psychological turbulence when we are faced with a challenging situation. Fear is a safety mechanism, but when it manifests itself in our everyday life and situation, this becomes a problem. ऐसा होता है. It's very real. ये सबके साथ होता है. And now I have with me someone who will share how it happened in his life. Our second speaker for the day, Kashish sir, will now share an experience from his own life, how he found himself in alarm stage, then shifted to adaptation phase, and managed to tame the stress and control the situation. Kashish sir, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? Yes, ma'am. First of all, hello everyone. And firstly, I'm really grateful to Keystone for giving me such a huge platform so that I can share my opinions. Honestly, आज मैं कुछ भी हूं तो वो Keystone की वजह से ही हूं. So thank you Kapil sir and thank you Sandeep sir, right? And for trusting in me. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं. वो स्टोरी मेरी पर्सनल स्टोरी है. That मैं भी एक ऐसे डिलेमा में था, मैं भी एक ऐसी सिचुएशन में था लाइफ में व्हेन आई थॉट यार गिव अप कर देते हैं. कौन लड़ेगा, कितना लड़ेगा, राइट? अब आप खुद ही एक इमेजिन करिए कि अब गाय हु वाज बोर्न विद अ स्पीच डिसऑर्डर, यस आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव अ स्पीच डिसऑर्डर, आई स्टैमर अ लॉट. अब ये शायद मेरी बातों से आपको लग तो रहा नहीं होगा. दैट इज बिकॉज आई हैव कमांडेड दैट आर्ट. सेकेंडली, जब मैं 10th में था, आई हैड अ स्पीच डिसऑर्डर. तो लोग मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बात नहीं करते थे, मेरे पर हंस के जाते थे कि यार ये तो हकला है, राइट? एंड बहुत उड़ती थी यार, बहुत उड़ती थी, ठीक है. दूसरा, आई वॉज इंट्रोवर्ट. आई नो अभी तुम लगता नहीं है, बट यस, एक फेज था जब मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था. मैं लोगों से बात तक नहीं करता था. शर्म आती थी कि यार ये लोग मुझे जज करेंगे, राइट? बहुत मुश्किल से जब मैं ये किसी से शेयर करता था तो देवर लाइक यार यू बी स्ट्रॉन्ग, यार लाइफ ऐसी ही है, हैंडल इट. बट नो वन टोल्ड मी हाउ टू डू इट, राइट? दैट वाज समथिंग मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे नहीं पता था कि हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट? अब क्या मैं बॉडी वॉडी बना लूं क्या, राइट? तो बेसिकली हमारा प्री बोर्ड आया एंड प्री बोर्ड तक तो मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट था. माय साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वाज एट इट्स वर्स्ट, एट इट्स लोएस्ट, एंड ऑन दैट मेरा एकेडमिक्स भी सफर कर गया. आई स्कोर्ड टेरिबल इन प्री बोर्ड्स इन 10th, ठीक है. आई डोंट हैव एनी शेम इन एक्सेप्टिंग इट. आई स्कोर्ड टेरिबल इन प्री बोर्ड्स, बट दैट वाज अ वेक अप कॉल.
अलार्म क्लॉक, जैसा अभी संदीप सर ने बोला. एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन जब आई स्कोर्ड टेरेबल, आई वाज लाइक कि अब तो मैं कितना भी पढ़ लूं, मुझसे नहीं होने वाला. देन with a lot of courage, one guy came forward. Coincidentally, आज फादर्स डे है, right? And that hero turned out to be my father. I shared my problem with him for the first time, and to my amusement, he understood. That was, for a change, he understood, right? And he gave me like one of the best advices, right? एक पोयम है, उसकी मैं 3 लाइन आपको बताता हूं. उन्होंने ये मुझे बता दिया, एंड दैट वाज लाइक बेस्ट पार्ट, राइट? तो वो लाइन कुछ ऐसी है: आई विल टेक अ रिस्क, टेक अ चांस, मेक अ चेंज एंड ब्रेक अवे. Break away from all these stressful situations. Break away from all the pressures. Look inside me, and then I'll come to know what's my worth. Right? So भाई प्री बोर्ड का वो जो ड्रास्टिक मेरा गिरावट थी ना, वहां से मेरे डैड ने मुझे बस इतना सा बोला, एंड आई गॉट पम्प्ड अप कि भाई आपको कुछ करना है, राइट? एंड बोर्ड्स का रिजल्ट आया, मेरे जिसमें सबसे कम मार्क्स थे. आई एम रियली सॉरी सोनिया मैम एंड रवि सर, राइट? प्री बोर्ड्स के अंदर मेरे सबसे कम मार्क्स मैथ्स में थे, ठीक है? बट इन बोर्ड्स आई स्कोर्ड अ बुलसाई, फुल 80 on 80. मतलब टेक्निकली मैथ्स में मेरे ज्यादा थे साइंस से, राइट? तो आई स्कोर्ड 80 on 80 इन मैथ्स, एंड आई वाज लाइक कि man, that was the greatest thing that I ever did. I never knew that I could do that, right? वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हुआ, जिसकी वजह से इवन स्टार्टेड पब्लिक स्पीकिंग, ड्रामास किए, प्लेस किए, बहुत कुछ किया, एंड दैट्स हाउ आई मास्टर्ड माय स्टैमरिंग प्रॉब्लम. इतनी सारी हमारी बात होने के बाद आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव गेस्ड कि आई हैव स्टैमर्ड फॉर 52 times, right? So basically, this is a small story which I wanted to share, and it feels a lot good while sharing it with you guys, right? So यार, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होगा ही, ठीक है? You just have to pull yourself up and become strong, and if you want to know how, that's what we are going to teach you, how to be strong, right? That's very important. अब जब मैं पीछे देखता हूं ना अपनी लाइफ में, तो वो जो मोमेंट्स थे, वो जो डार्क मोमेंट्स थे, मुझे ऐसा लगता था यार इससे तो बाहर मैं कभी आ ही नहीं सकता. वो मोमेंट्स आई चेरिश द मोस्ट, राइट? बिकॉज वहां से यहां तक का जो सफर है, उसमें बहुत सफर हुआ है मेरे यारों, राइट? पर दैट जर्नी वाज वर्थ अ शॉट. आई चोज द एडेप्टेशन फेज. I chose to adapt and not to give in the situation. So thank you so much for you guys to कि तुमने सुना ये सब, right? It means a lot. And secondly, again, I would like to say a big thank you to Kapil sir, especially because he is the only person who knows that how I was before and how I am now, right? उन्होंने मुझे दोनों phases में देखा हुआ है. So thank you sir so much. And Neera ma'am, हाँ जी, thank you so much for this opportunity to let me speak. Right. कशिश सर, अब मैं Thank क्या you. बोलूं? आज आपने जो बोला है ना, मेरे तो दिलो दिमाग में वो बात बैठ गई. एक्चुअली, टेक रिस्क, टेक चांस एंड ब्रेक अवे. वाह, क्या बात है! ब्रेक अवे, मैं बोलूंगी ब्रेक फ्री. ब्रेक Yes, फ्री ma'am. फ्रॉम योर फियर्स, ब्रेक फ्री फ्रॉम द इनहिबिशंस. और एक बार आप ब्रेक फ्री हो गए ना, then fly high in the sky. Nobody can stop you. Yes, ma'am. ग्रेट ग्रेट शेयरिंग कशिश सर. आसान नहीं होता अपनी लाइफ की स्टोरी ऐसे शेयर करना. आज आपने शेयर की है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू डू दैट, बट आई एम श्योर इट इज गोइंग टू मोटिवेट मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स.
आपके वाक्य से ये तो आज हमने सीख लिया कि हार कर रुक तो नहीं जाना है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ दोबारा मैदान में उतरना है और मैदान फतेह भी करना है। अब आप पूछेंगे कैसे? मैदान फतेह तो करना है, पर कैसे करें? What should be the right strategy? What are the tools and techniques which help you to succeed? को ये भी तो बता दो. So we have the next speaker coming up with an answer to all these questions. I will now invite Ravi sir, our third speaker for the day, to guide students how to get through the fight or flight situation and emerge a winner. Ravi sir. थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं हमारे बच्चों के साथ ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ डिस्कस कर सकूं. एंड वी ऑलरेडी लिसन्ड अवर टू एक्सपर्ट्स, संदीप सर एंड कशिश सर. संदीप सर का स्ट्रेस का पूरा डेफिनेशन, द गेम ऑफ फाइट एंड फ्लाइट एक्सप्लेनेशन एंड हाउ टू टैकल इट फिजिकली, मेंटली, कैसे आपको पूरा प्रॉपर बैलेंस लेकर चलना है, दैट वाज रियली अमेजिंग. एंड कशिश सर की वो इंस्पायरिंग स्टोरी, आई नो सबको ये छू गई होगी. एंड ऑल ऑफ यू विल बी विलिंग कि ये सेम चीज आप भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ें. सो बढ़ते हैं हम इस गेम ऑफ फाइट एंड फ्लाइट के अंदर थोड़ा और आगे की तरफ. ओके, सो अब आप लोग स्ट्रेस के बारे में तो जान चुके हो, कैसे उसको पहचानना है, समझना है, आप वो भी देख चुके हो. तो अब मैं आपको आप ही के जो करंट लाइफ आप जी रहे हैं, एकेडमिक लाइफ, उसके अंदर लेकर चलता हूं कि वहां पे क्या है, कौन सा स्ट्रेस आता है वहां पे, किस लिए आता है एंड क्या इम्बैलेंस होने की वजह से आता है. दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये चीज. पहला है आपका टास्क. 10th स्टैंडर्ड में है आप लोग, तो आप लोगों के पास है 5 सब्जेक्ट्स: मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस एंड एक लैंग्वेज. आइदर इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, या तो फिर टेक्निकल में कंप्यूटर भी हो सकता है. बट यू नीड टू टेक दिस 5 टास्क जो आपको खत्म करना है. सेकेंड फैक्टर इज टाइम. टाइम इज द सेकेंड फैक्टर कि टास्क तो है, अब टाइम भी दिया जाएगा कि इतने टाइम में खत्म करना है. अगर जो आपने इन दो टास्क में इन दो फैक्टर्स में टास्क एंड टाइम प्रॉपर बैलेंस नहीं रखा, तो आप किसको इनवाइट कर बैठोगे? स्ट्रेस को. चलिए समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से. मान लीजिए 100% टास्क आपको कंप्लीट करना है, 100% टाइम है, यानी कि यू हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द टास्क व्हिच इज गिवन टू यू फॉर दिस एकेडमिक ईयर. इसको मैं रिलेट कर रहा हूं हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट से, दैट इज क्रिकेट. समझते हैं इसको क्रिकेट की लैंग्वेज में. 100 रन्स बनाने हैं 100 बॉल्स के अंदर. देखिए सिचुएशन मैनेजेबल है. अब होता क्या है, कुछ बच्चे इसको रिलैक्स्ड सिचुएशन की तरह समझ लेंगे, एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे, और जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पूरे साल वो नहीं रहेगी. होगा क्या, थोड़े टाइम के बाद ये स्कोर बोर्ड चेंज हो जाएगा. 90 रन्स बनाने हैं 70 बॉल्स में. ये फिगर देखते ही आपका स्ट्रेस का मीटर बढ़ने लगता है. स्ट्रेस बढ़ते ही आपका दिमाग एक अलार्म बजाता है. ये अलार्म को कुछ बच्चे सीरियसली लेके सिचुएशन को अडेप्ट कर लेते हैं, भागते नहीं हैं. दे आर नॉट फ्लाइटिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन. वो फ्लाइट का ऑप्शन चूज नहीं कर रहे हैं, दे आर अडेप्टिंग दिस सिचुएशन. सिचुएशन अडेप्ट करके कैसे रिसोर्सेस को प्रॉपर डायरेक्शन में लगाया जाए जिससे इस स्ट्रेस के सिचुएशन को आप ओवरकम कर सकें. पर अगर जो आपने इस अलार्म को मॉर्निंग अलार्म समझ के स्नूज कर दिया, होगा क्या, स्कोर बोर्ड फिर बदल जाएगा एंड द न्यू सिचुएशन इज 80 रन्स इन 50 बॉल्स. देखिए
अब ये फिगर देखते ही स्ट्रेस का मीटर और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अब दिमाग तो हमारा भला ही चाहता है, वो एक और अलार्म बजाता है आपके दिमाग में कि अब उठ जाओ, वरना इसके बाद जो सिचुएशन होगा वो और भी ज्यादा बिगड़ सकता है, और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। अब अगेन यहाँ पे थोड़े बच्चे संभल जाते हैं, ये इस अलार्म को सीरियसली ले लेते हैं, एंड सिचुएशन भले 50% टाइम आपका निकल चुका है, 80% सिलेबस अभी भी कंप्लीट करना बाकी है, बट अगर आप अपने रिसोर्सेस को समझें, उनको प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएं, आपके नॉलेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, तो ये सिचुएशन भी, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी आप ओवरकम कर सकते हो। पर अगर जो आपने इस इंसान की तरह कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी अलार्म, यू आर निग्लेक्टिंग इट, आप इसको जाने दे रहे हो, तो नया स्कोर बोर्ड आ जाएगा आपके पास, दैट इज ऑफ 50 रन्स इन 20 बॉल्स। अब आप ही इमेजिन कीजिए, क्रिकेट मैच चल रहा है, 50 रन बनाने हैं 20 बॉल में, बैट्समैन के ऊपर क्या प्रेशर होगा, क्या स्ट्रेस में होगा वो। एंड बैट्समैन यहाँ पे कौन है? आप लोग खुद। स्ट्रेस का मीटर देखिए कितनी तेजी से रेड जोन की तरफ बढ़ चुका है। अब ये स्ट्रेस का मीटर रेड जोन में बढ़ते ही आपका दिमाग अब अलार्म नहीं बजाएगा, अब वहां पे सीधा बॉम्ब फूटेगा कि अब ये सिचुएशन है, अब तो आप कैसे इसको टैकल करोगे, बहुत स्ट्रेसफुल है। वापस आपके पास ऑप्शंस आते हैं, या तो फिर इस सिचुएशन में से भी भाग जाओ। अगर आपने फ्लाइट का ऑप्शन चूज किया, होगा क्या? आप हो जाओगे यहाँ पे क्लीन बोल्ड, यानी कि आपका मार्क्स एग्जाम में इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। इसको मैं रिलेट करूंगा कशिश सर के ही हमारे स्टोरी, उनके स्टोरी से, कि द वे उन्होंने जिस तरीके से इस अलार्मिंग सिचुएशन को समझा, प्रॉपरली अपने सारे रिसोर्सेस यूज किए सिचुएशन को अडेप्ट करके, अगर आप भी वैसा ही करते हो तो आप भी ये विनिंग शॉट हिट कर सकते हो, लाइक द वे महेंद्र सिंह धोनी ने जो हिट किया था 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में, एंड इंडिया हैड लिफ्टेड द वर्ल्ड कप। सिमिलरली आप भी इस स्ट्रेस के सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज पे, कि क्या महेंद्र सिंह धोनी ने बिना प्रैक्टिस के ये शॉट मारा है? क्या उनके पास ये स्किल्स हैं? ये स्किल्स बिल्डअप किए हैं, प्रैक्टिस की है? ये सारी चीज उनके पीछे लगे हुए थे, दैट्स द रीजन कि उन्होंने ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत ही इफेक्टिव वे में ओवरकम किया। फिजिकल, मेंटल, ये सब प्रॉपर अप टू द मार्क लेकर वो चल रहे थे, एंड इंडिया हैड लिफ्टेड द वर्ल्ड कप। तो इसी सिचुएशन को आप समझिए अपने एकेडमिक लाइफ में, कि भले स्ट्रेस का लेवल कहीं पर भी क्यों ना पहुंच गया हो, 30% पे, 50% पे या 80% पे, आप वहां से निकल सकते हैं। पूरी की पूरी चीज डिपेंड करती है आपके चॉइस पे। आप क्या चूज करते हैं वहां पे, अडेप्ट करना या फिर सिचुएशन से भागना जहां पे आप क्लीन बोल्ड होने वाले हो। क्योंकि अकेडमिक ये है, ये ऐसी चीज है जो एंड ऑफ द ईयर में आपको एग्जाम तो देनी ही है। भाग तो आप कब तक सकते हो, फाइनल एग्जाम तो आएगा ही। सो कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए, उसके ऊपर मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। यहां से आप अपना लेवल ऑफ स्ट्रेस तो डिसाइड कर सकते हो। जैसे ही बच्चे को अपना लेवल ऑफ स्ट्रेस पता चल जाता है, वो एकदम अलार्म उसने समझ लिया। अब हुआ क्या? अब उसने सोच लिया, सर मैं आज से हर दिन 1 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, 1 घंटा साइंस, इंग्लिश एंड एसएस भी पढ़ूंगा। पर पढ़ोगे, ये बात तो अच्छी है, पर उस टाइम पे कितना पढ़ोगे? क्या आपने मैथ्स के लिए जो 1 आवर डिसाइड किया है, उसमें आप 1 घंटे में क्या 5 ही सम करने वाले हो, 10 ही सम? यानी कि अभी भी आपका क्लैरिटी नहीं है माइंड में। आप सिर्फ टाइम को रेफरेंस लेके पढ़ रहे हो। आपने मान लीजिए 8 बजे चालू किया,
9 बज गए, 5 ही सम हुए, आपका ध्यान ज्यादा टाइम की तरफ था कि कब 1 घंटा खत्म होगा मेरा। तो टाइम को आप रिलेट कीजिए एक और चीज से, दैट इज टास्क। अब कुछ बच्चे अगर ऐसा मान के चले कि सर मैं 30 क्वेश्चंस करूंगा हर दिन, पर 30 क्वेश्चंस क्या 5 घंटे में करोगे, क्या रैंडमली करोगे? अगेन यहां पर भी आपके पास एक क्लैरिटी नहीं है। तो करना क्या है आपको? टाइम एंड टास्क, ये दोनों चीजों को साथ में लेकर चलिए। कि आपने टाइम तो डिसाइड कर लिया है एंड उसके अंदर खत्म होने का टास्क भी डिसाइड कीजिए कि इस टाइम में मुझे इतना टास्क खत्म करना है। एंड इस टास्क को खत्म करने में पता है एक जन है जो बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा आपके इस पाथ पे। आई वुड लाइक टू से कि वो चीज आपके ही अंदर है, सबसे फास्ट चीज। कैन एनीवन टेल मी क्या है वो सबसे फास्ट चीज है आपके पास? यस, हमारा माइंड। परफेक्ट नीरा मैम। माइंड सबसे तेज चीज। जैसे कि सोचिए, जब ये इन्वेंशंस हो रहे थे तब इंसानों ने बोला कि सबसे तेज ट्रैवल करता है साउंड। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इन्वेंशंस, हुआ क्या? लाइट सबसे तेज ट्रैवल करता है ऐसा बताया गया। पर असलियत क्या है? आज आप इधर तो हो अपने माइंड के साथ, पर एक ही सेकंड के बाद आपका माइंड आपको किस थॉट पे लेकर जाएगा डोंट नो। कौन से कंट्री में आप पहुंच जाओगे, कौन से प्लैनेट पर आप मजे कर रहे हो, नोबडी नोज। सो माइंड आपके इस पाथ पे, ये टास्क एंड टाइम का जो आपने स्ट्रैटेजी यूज किया है वहां पे ऑब्स्टेकल्स तो क्रिएट करेगा डिस्ट्रैक्ट करके। आपको करना क्या है? आपके माइंड को पार्टनर बनाना है। मेक योर माइंड योर पार्टनर। होगा क्या उससे? उसको भी पता चल जाएगा कि ये टास्क खत्म होगा तो ही हम कहीं जा सकते हैं। तो दैट विल अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स दिस टाइम एंड टास्क स्ट्रैटेजी, कहीं और पे डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेगा। एंड बाय दिस यू कैन हैव दिस स्ट्रेटेजी वेरी प्रोडक्टिव। तो ये तो बात हो गई हमारी कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, पर कैसे मेजर किया जाए कि ये सब चीज प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही है? उसके लिए आई विल गिव यू 3 क्वेश्चंस जो आपको खुद से पूछने हैं सोने से पहले। ये 3 क्वेश्चंस हैं www, www एंड WCBI। ये ऐसे नहीं पूछना है इसको, मैं इसका फुल फॉर्म भी दूंगा आपको, डोंट वरी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेंट वेल। क्या अच्छा हुआ है आज एकेडमिक्स में या तो किसी और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में? पर इस क्वेश्चन का आंसर मिलना बहुत जरूरी है। अगर जो आपके पास व्हाट वेंट वेल का आंसर ही नहीं है, होगा क्या? आपका डे प्रोडक्टिव नहीं रहा। आप जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते थे वो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो आप खुद को पूछोगे दैट इज व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या गलत हुआ है आज? जो भी आपने प्लानिंग की थी, क्या वो पूरा का पूरा हुआ? नहीं हुआ तो क्या थे वो रीजंस जिनसे नहीं हो पाया? व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड जैसे ही सेकंड वाले का आंसर आपको मिलने लगे खुद से, तो आप तीसरे क्वेश्चन पे जाइए दैट इज व्हाट कैन बी इंप्रूव्ड। जो भी प्रॉब्लम्स मिले आपको, अब उसमें से आप कितनी चीजें इंप्रूव कर सकते हो? कुछ प्रॉब्लम्स आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर एकेडमिक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उस एकेडमिक के उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से बात कीजिए। यूज योर रिसोर्सेस। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने ये पूरी की पूरी फ्लो चार्ट समझी, अडेप्टेशन करने के बाद आपको रिसोर्स, नॉलेज, इमोशनली, फिजिकली सब कुछ बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। यू नीड टू बी अप टू द मार्क इन ईच एंड एवरीथिंग। तभी जाकर आप ये पूरी की पूरी जो सब बोलते हैं कि बी स्ट्रॉन्ग, आपको करना खुद ही है। पर कैसे? बाय दिस वे। आप टाइम एंड टास्क की स्ट्रैटेजी अपनाइए एंड हर रात सोने से पहले अपने आप को ये 3 क्वेश्चंस पूछिए जिसका आंसर मिलना ही चाहिए।
आंसर नहीं मिला यानी कि समझ जाइएगा यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन. ओके, सो आई वुड लाइक टू end up this entire thing by saying some lines. बहुत ही important हैं ये lines, ध्यान से सुनिएगा. कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है. हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं है. Thank you everyone for listening me. Yes, Neera ma'am, please take over the session. Thank you for unmuting me. I think my Wi-Fi went off. Thankfully, I could connect immediately through my phone. ऐसे भी हिकअप्स आते हैं सर, और यहीं पे प्लानिंग काम आ जाती है, as you rightly said. बहुत ही अच्छी बात कही आपने. I'm sure today all our students are feeling very motivated after listening to you. और उनको एक perfect guidance भी मिल गई है. Guidance इस बात की मिल गई है कि what are those little red flags or alarms that they have to take very seriously. Why they should never procrastinate, and why they should schedule their tasks and analyze them. और क्या analyze करना है? What is working for me? What is not working for me? And how can it be improved? Right, sir? यही tips दी थी ना आपने? Perfect, ma'am. Perfect, ma'am. Of course, ये सब करने में कहीं ना कहीं pitfalls तो आएंगे. It is very normal. पूरी सृष्टि को चलाने वाले सूर्य को भी ग्रहण लगता है. But what emerges is a beautiful ring. So adverse situations are just a stimulus required to unleash your mental physical powers. आज इस सेशन के क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं यही बोलना चाहूंगी, every child is unique and every child is a winner. With this we come to the end of today's session. लेकिन आप हमारे साथ अभी बने रहेंगे, आप क्वेश्चंस पूछेंगे ढेर सारे, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें. You can give the questions through the chat box, or you can message directly to Ravi sir, Kashish sir, Sandeep sir, or Sonia ma'am. So I'll request all my students के आपके पास यहाँ पे आज सारे ही mentors एक ही platform पे present हैं. So any doubts you have related to your academics, आपके SS English के भी mentors यहाँ पे हैं, कुहू मैम भी हैं, मीनाक्षी मैम भी हैं. जो आप जानना चाहें, वो subject related हो, in general हो, please come forward and ask us any sort of question you have in your mind. Sir, I got a question. Oh, great. Ki how to get rid of laziness and distractions such as movies. I have noticed it that whenever I have much work to do, but there comes something I like very much, for example some amazing movie. Yes, So please give me a solution. Aditya Dave का सर ये question है. Yes, आदित्य. तो आदित्य, ये खाली आपके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, ये इन जनरल कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है. एक रास्ते चलते चलते हम भटक जाते हैं, किसी और डायरेक्शन में लग जाते हैं. आदित्य, यहाँ पे आपको एक चीज बहुत जो समझने वाली है वो ये है गोल सेटिंग. देखिए, जब आप कोई गोल अपने लिए सेट कर लेते हैं तो ओनली गोल सेटिंग पे बात खत्म नहीं हो जाती है. स्मार्ट गोल्स हैं. आपने एक बहुत स्मार्ट गोल बनाया अपने लिए कि मैं ये अचीव करूंगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर. पर मैंने कहीं पे सुना था, और मेरे ख्याल तक नीरा मैम ने ही मुझे ये बात कही थी, कि जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो अपने आप को उस गोल में विजुअलाइज भी कीजिए. अपने आप को उस जगह पे ले जाइए कि जब ये चीज मैं अचीव कर लूंगा तो मेरी लाइफ क्या होगी, उस समय क्या होगा, उस समय क्या खुशी होगी, उस समय क्या सेटिस्फेक्शन होगा. तो जब आप अपने गोल्स सेट करेंगे, जब अपने गोल्स को वैल्यू करने लगेंगे, जब आपके गोल्स से आने वाले बेनिफिट्स को आप रियलाइज करने लगेंगे, तो ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस फिर जो हैं वो आपकी पढ़ाई में अड़चन पैदा नहीं कर पाएंगे. सो मोर इंपॉर्टेंट हियर इज कि सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ एंड उस डायरेक्शन में लग जाओ. यहाँ पे और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, एंड आई थिंक गोल सेटिंग के ऊपर नीरा मैम भी बात कर सकते हैं, कपिल सर भी बात कर सकते हैं,
Pillai ma'am hai, Kuhu ma'am hai, Minakshi ma'am hai. I'll welcome all of yours participation. Please come ahead and guide our students of standard 10. सर तब तक एक और क्वेश्चन है, अगर आप उसका आंसर दे दे। ठीक है, हाँ जी, पूछिए। पूछिए हाउ मैम। टू मैनेज ऑल दी 5 सब्जेक्ट्स बाय श्रेया। Okay, so Neera ma'am, the question is, how will you manage all the 5 subjects? अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब सोचना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। गुड गुड। इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंटेशन में था। अब आपके पास टास्क है और आपके पास टाइम है, तो जो आपका टाइम है उसको आप अपने टास्क में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ लाएं, एक तरफ होता है हमारा गोल कि हमारा फाइनल गोल क्या है, फिर आते हैं हमारे टास्क और आता है हमारा टाइम। If you are able to divide your task into your stipulated time and get into a routine of habits, you will be able to manage all 5 subjects. अब इसमें एक ट्रिक और होती है, what is your greatest fear? कोई ना कोई सब्जेक्ट किसी बच्चे का ग्रेटेस्ट फियर होता ही है। अगर आपका सबसे बड़ा फियर एसएसटी है, तो एसएसटी को अपने आप मोस्ट प्रोडक्टिव आवर में रख लीजिए। जैसे अगर आप मॉर्निंग में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, या आपको लगता है नहीं नाइट टाइम में पढ़ता हूँ ना तो वो तो दिमाग में एकदम छप जाता है, तो दोज वी कॉल द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स। तो जो आपका सबसे कठिन वाला, जो सबसे बड़ा वाला चैलेंज है, उसको आप अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में रख लीजिए। सो दिस ट्रिक ऑफ मैनेजिंग योर टास्क विद योर टाइम विल ऑलवेज गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट। थैंक यू मैम। वेलकम सर। एक क्वेश्चन सर मेरे पास भी आ गया है चैट बॉक्स में। नीरा मैम, आपके आंसर में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जरूर सर। उन लोगों से भी बात कीजिए जिन्होंने ये टास्क ऑलरेडी कॉन्कर कर रखा है, चाहे तो हमारे रवि सर हो, कशिश सर हो, सोनिया मैम हो, कुहू मैम हो, जो साल बसाल इसी तरह से बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्कर करवाते रहे हैं। तो जब आप बात करेंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे जिससे कि जो काम आप अपने आप से करने जाने थे और लॉन्ग रूट लेंगे, ये आपको शॉर्टकट दे देंगे। वो डिस्प्लेसमेंट जैसा, इनिशियल पोजीशन से सीधा फाइनल पोजीशन पे। फिजिक्स आ गया वापस से। ठीक है मैम, क्वेश्चन सही है सर, जहाँ चाह वहाँ रहा। देखिए मेरा भी डेटा से मैं वापस वाईफाई पे आ गई। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, रास्ते तो निकल आते हैं, बस ठीक है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी होती है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर ने बात तो की मैनेजिंग टाइम एज वेल एज टास्क, बट हाउ कैन आई इम्प्रूव मैनेजिंग बोथ? अब ये तो हमारे कोई सीधे टीचर ही अच्छे से बता सकते हैं। मीनाक्षी मैम, आप हमारे साथ हैं, आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए इन बच्चों को कि कैसे मैनेज करें टाइम और टास्क। Good evening, everyone. I have many familiar faces on this webinar, and I'm glad to see them. So, and also if they're listening, managing task and time in words, it's very simple to tell. You know that time कर लो manage, चलो time table बना लो. ये 7 घंटे तुमको 1 घंटा ये करना है, मैथ्स करना है, फिर 1 घंटा फिजिक्स करना है, फिर उसके बाद इंग्लिश करना है, या सोशल करना है, फ्रेंच करना है, हिंदी करना है। बट हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम उस पर अप्लाई करने जाते हैं तो वो हो नहीं पाता है। So I would agree with certain points, as the other faculty members also said, that what is your priority set that go in the goal setting? What do you want? After that, the process start. If you know that, okay, maths has to be done every day, it has to be done. You need to take out that time where you feel that your more productive time can go for the, the subject which is you think you need more time to give to that subject. And your science and maths, when you're doing numericals, you can take your time when you actually just writing with the concept learning. I think when you focus your goal for the academic year, the process you have to work on is the next step.
You know, you have to manage both. You have a school online, we all understand. You are on the screen for 6 hours, you take a break, you come to coaching, you do coaching online. But that is what Sandeep sir has told you, how to overcome that. That stress will always be there in your life, but you should know how to overcome that with the time you have in your hand. 24 घंटे तो दिन के 24 घंटे ही रहेंगे. उस 24 घंटे से में आप कौन से 5 से 6 घंटे या 8 घंटे फ्रूटफुल दे सकते हो अपने आप को. और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट एक ही दिन करो. यू नीड टू नो दैट अगर आपको इंग्लिश और सोशल में शायद हफ्ते में 3 ही दिन लगते हैं और उन 3 दिन में आपका आउटकम अच्छा निकलता है, तो आप एक सेट टाइम टेबल ऐसा रख सकते हो कि मैथ्स तो आपको एवरीडे ही करना है, उसका एक टाइम रोज का ही होना चाहिए, क्योंकि आपको असाइनमेंट मिलते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप समझ जाते हो. जहाँ लर्निंग कॉन्सेप्ट होता है और आपको राइटिंग करना होता है, उसको आप पोस्टपोन करते जाओगे तो आप एक विशियस सर्कल में फंसते चले जाओगे. सो माय सजेशन इज टेक अ होल्ड ऑफ दैट स्ट्रेस. There's nothing impossible in life, and these stress can be worked out with, as sir told you in the initial beautiful PPTs. But manage your time, learn how to do time management. Hello. Yes, Hello? ma'am. Sorry ma'am, I thought I got some glitch over here. No, we can hear you, ma'am. Okay, sorry. Is the still question on, or I think you've answered the question beautifully, ma'am. okay, thank you. Thank you so much. I think the students must have got these very valuable points. Ki set your priorities, then set out the time management. Time management is the key, because time to sabke paas utna hi hai. The key is to prioritize and manage time. Thank you so much, ma'am. एक और बड़ा interesting question आया है. And as I can see, the experienced faculty is, let's see, किसको मैं ये क्वेश्चन देना चाहूंगी कि जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जवाब दे सके. एक बच्चे ने पूछा है कि एग्जाम हॉल में जाते ही आई फॉरगेट एवरीथिंग, फॉर्मूले भूल जाती हूँ, ब्लैंक हो जाती हूँ, एंड टू द एक्सटेंट दैट आई स्टार्ट फीलिंग नॉजिएटेड, फिजिकली भी सिक फील करती हूँ और भूल भी जाती हूँ जो भी पढ़ा है. तो व्हाई डज दिस हैपन? Sonia ma'am, can you answer this question, because you've been dealing with students for quite some time now. Ma'am, unmute yourself, please. Yeah, sorry. मैम इसका तो आंसर संदीप सर ने अपने एक्सप्लेनेशन में ही दिया था कि हाँ जी. जितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक्चुअली हमको दिखती है, हम फील करते हैं, वो एक्चुअली में इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती नहीं है. इट इज जस्ट द ओवर रिएक्शन ऑफ ब्रेन. तो हैविंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ब्लैकआउट हो जाना या नॉशिएटिंग फील करना, ये सब ओवर रिएक्शन ही है. और इसका सबसे बेस्ट आंसर भी उन्होंने दे दिया कि आप अपने आप को काउंसिल कीजिए. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. अगर आपको उसका जवाब मिल जाता है, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. यू हैव टू कीप ऑन काउंसलिंग योरसेल्फ कि अगर आप नर्वस होंगे तो उसका परफॉर्मेंस के ऊपर आपका इम्पैक्ट आएगा आपकी एग्जाम में. सो व्हाट यूजुअली आई एडवाइज टू माय स्टूडेंट्स के whenever you are appearing for your exams, at least एक दिन पहले आधा घंटा कोई ऐसी एक्टिविटी में जरूर लगाए, चाहे जितना भी सिलेबस करना क्यों ना बाकी हो, आपको जो सूद करे, आपके माइंड को जो काम करे, बी इट लिसनिंग टू म्यूजिक, या आधा घंटा कोई आप बाहर जाके फ्रेश एयर में कोई स्पोर्ट खेल के आओ, एक आधे घंटे का वॉक करके आओ, एंड ट्राई टू वेंट आउट ऑल योर नेगेटिव थॉट्स. जो भी आपके माइंड में है वो आपके सब नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे. और speak positive to yourself that I am the best. मेरी प्रिपरेशन जो मैंने की है वो up to the mark है, and I'm very sure कि वो आपको आपकी एग्जाम्स में एक्सेल करने में हेल्प करेगी. थैंक यू मैम. तो अगर मैम, हाँ जी मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा. श्योर सर. जो मैम ने फाइनल एग्जाम्स के लिए कहा है वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो क्लास टेस्ट में लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं, इसका कारण ये है कि एक सिचुएशन होती है जिसको बोला जाता है पुअर मेटाकॉग्निशन.
poor understanding about what you have learned. मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा गलत फहमी हो जाता है, मुझे याद हो गया और मैं छोड़ देता हूं, चल जाता हूं टेस्ट देने, जबकि वो ब्रेन में इम्प्रिंट नहीं हुआ था. मैं सर के लैंग्वेज में ही अगर बोलूं तो रिकॉग्निशन या कोई भी चीज को पहली बार कैप्चर करना हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, लेकिन मेमोरी जो है वो हमारे इनर ब्रेन सेंटर्स में है. और इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए वी नीड टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो अगर हमने सफिशिएंट रिवीजन नहीं किया है और अपने आप को टेस्ट नहीं किया है सफिशिएंटली, जैसे बंद किताब रख के बोल के नहीं देखा या किसी से डिस्कस करके नहीं देखा, तो देयर इज अ चांस कि आपको खाली गलत फहमी थी कि आपको आ गया, वहां जाके आप भूल जाओगे, क्योंकि वो कभी आया ही नहीं था, भूले भी नहीं हुआ. That is what we think कि हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है, वो हमारी सोच होती, बट एक्चुअली हमारा प्रिपरेशन वैसा होता नहीं है. And I'll tell you one thing, you know, the best way to deal with this is, you know, just pretend as if you are teaching someone. Yes. जो आपने पढ़ा है ना, आप ऐसा सोचिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं जब आप रिविजन करें, because teaching is something that gives you the best learning. So this is also one thing that you can do. और अभी तो ये लोग हमारी इमिटेशन भी कर सकते हैं सर, सेल्फी वीडियो शूट करके हमें भेजें. बिल्कुल बिल्कुल. परफेक्ट परफेक्ट. कपिल सर, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए एक क्वेश्चन और आ रहा है. थैंक यू सोनिया मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कभी कभी आपको लगता है कि हमें आ गया है, बट नॉट इनफ प्रैक्टिस गोज इनटू इट. तो क्योंकि वो सुपरफिशियल रहता है तो वो बहुत जल्दी उड़ जाता है. So we need a lot of repetition, a lot of practice, a lot of revision to cement the concept that we've learned. So Kapil sir, वापस आपके पास आते हैं. There's a question. The student's name is Dhruvi. Dhruvi पूछती है, after giving 100% also, sometimes we are not able to achieve what our target is. Reasons could be many, and we have heavy competition around, and not getting good marks at times is very depressing. So what to do? And how many hours do we have to study every day to get what we target? Kapil sir. So ma'am, first thing, giving 100% is never the criteria for success. It is giving whatever is due for that success. आपका 100% sufficient है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता है और शायद किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, जो किसी चीज को करने के लिए ड्यू लगने वाला है वो हमें करना ही पड़ेगा. So don't look in terms of your own capacity, look in terms of tasks requirement. Yes. That is one thing. Second thing, heavy competition is again a mindset. जैसा संदीप सर ने और रवि सर ने भी बताया, ये एक माइंडसेट है, एक्सटर्नलाइज कर दिया है. हाँ, आप अपने अराउंड एक नेगेटिविटी का भी माइंडसेट बना सकते हैं और पॉजिटिविटी का भी. जिस तरह से कोई लोग देखते हैं कि आज कंपटीशन ज्यादा है, मैं देखता हूं आज रिसोर्सेज ज्यादा है. आप इस चीज पे फोकस करेंगे तो आपको रिसोर्स ज्यादा दिखेंगे, और अगर आप नेगेटिव चीजों पे देखेंगे तो आपको कंपटीशन ज्यादा दिखेगा. और जिन लोगों को मार्क्स अच्छे आने से खुशी मिलती है, उन्हीं लोगों को मार्क्स खराब आने पे दुख होता है. तो आप अपनी लाइफ को मार्क्स से जोड़ना बंद करिए. परस्यू दी एक्सीलेंस. मार्क्स उस एक्सीलेंस के प्रोसेस का एक छोटा सा एस्पेक्ट है. जैसे हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना है, हमारी सक्सेस भी, हमारी हैप्पीनेस भी, हमारी जॉयफुलनेस भी अलग अलग चीजों से मिलके बनी है. उसको मार्क्स डिपेंडेंट मत बनाइए. जब आप उसको मार्क्स डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो मार्क्स विल बी अ बाय प्रोडक्ट व्हिच विल ऑटोमेटिकली कम. Yes. आप ओवरऑल सक्सेस पे फोकस कीजिए, और उसके लिए आपके पास काफी सारे अच्छे मेंटर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए. और बात करना बहुत जरूरी है. मुझे सोनिया मैम के पिछले वेबिनार का एक स्टेटमेंट बहुत अंदर तक छुआ था. It is the conversation we believe in, not in interrogation. So you might not have understood the power of conversation at this age, but as a teacher, as a 34-year-old with lots of failures in my life, I can tell you, talking about it works. So talk it out over and over again. Find right people. That's also very important.
Neera ma'am, Yes, sir. Thank you, many, sir. you know, a paradoxical situation even I see over here is that when a child say he or she is prepared 100%, majority of the times I find, you know, children with their notes and going through that last minute. अभी तो center में अंदर enter भी हो रहे हैं और अपनी notes हाथ में कि मैं last minute में जितना पढ़ सकूं पढ़ लूं, तो वो अगर 100% किया है तो वो last minute में अपनी notes और वो सबको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है. आप एकदम फ्री माइंड से विदाउट एनी बुक्स आप घर से निकले और एकदम रिलैक्स होके निकले तो फिर आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा उस टाइम पे. परफेक्ट मैम, एकदम सही बोला. दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी नीड टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. यस. आई कैन सी पिल्लई मैम हियर. मैम एक क्वेश्चन है काव्या का, कैन आई आस्क यू, आर यू देयर? हाँ जी, काव्या पूछती है, काव्या शर्मा पूछती है कि हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच इज टू मच, हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी एवरी डे इन क्लास 10? How many hours is not a correct thing here. Yes. You make your own timetable after your school hours and after your school tuition hours. You make one timetable at least for 3 days, giving equal importance to all the subjects you have. 5 subjects hai, you see to that at least 4 subjects you are taking in a day. The subjects you have full confidence, you give less hours. Rest all you give one hour. Suppose if you are very good at mathematics, give half an hour. So make 3 days timetable, but you should have that timetable with you. So what are the things you have planned for those 3 days? Have you completed? If anything you are not able to complete, don't worry. Keep it for the 4th day. So whatever you are not able to finish in that first 3 days, you could take it to the 4th day and finish all the leftover, which you are not able to complete. Yes. You will have that satisfaction. Acha, I have decided that these many chapters I wanted to complete. Okay, one day I have taken more, not an issue. So you will at least get a practice that in a day, how many hours I am able to give it for this subject. 1 hour मैंने पहले सोचा था, अभी क्या I have to give 1.5 hours because whatever I am planning I am not able to finish. So you will get an idea. अगर नहीं हो रहा, you people can come to us. We are ready to sit with you. Seeing that subject, we can make the timetable. At least 1 or 2 times we make the timetable and we give. आपको एक idea आ जाएगा and you can make. So don't go by hours. Start with at least 3 days. This is I do this with 12th standard students. But they should know whatever is left to be finished in the 4th day, and then they have to move it to the next day. Thank you, ma'am. It was Kavya Vyas. Sorry, मैंने नाम गलत बोला. Kavya, I hope you got your answer. हाँ जी, कोई say something? हाँ जी, बोलिए. इसमें मैम पिल्लई मैम की बात को ही मैं रवि सर की स्टाइल में बताना चाहूंगी. Yes. लास्ट में 3 चीजें बोली थी. www, then www and WCBI. CBI. Yes. उस पे वर्क करने से पता चल जाएगा how many hours we should put into. कितने अटेंटिव स्टूडेंट्स हैं, देखो हर बात को ध्यान से सुन रहे हैं. वेरी गुड, वेरी वेल समराइज लीना मैम. अब तो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं धड़ाधड़, तो मैं फटाफट पूछूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल कैन द पेरेंट्स प्ले इन हेल्पिंग द चाइल्ड फाइट द स्ट्रेस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मुझे यहाँ पे कोई दिख रहे हैं जो पेरेंट भी हैं, टीचर भी हैं. कुहू मैम, आई थिंक आई विल डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टू यू. यू आर द राइट पर्सन टू आंसर. मैम मेरी त्वचा से मेरी उम्र इतनी पता चलने लग गई है. बिल्कुल भी नहीं पता चल रही है. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. आपने मुझे चूज किया ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पेरेंट. आई नो कि बच्चे कितना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं किसी टाइम पे, तो वहाँ पर पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की जरूरत है. जैसे भी ऑल नो कि एज मच एज स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ आवर ग्रोन अप्स लाइफ, वैसे ही बच्चों की लाइफ में भी ये स्ट्रेस अब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया है. वो इसको बहुत बड़ा बना देते हैं. तो पेरेंट्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे शुड अंडरस्टैंड कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए बच्चों के लिए. तो वहां पर मेरा सबसे पहला सजेशन होगा कि पेरेंट्स पर्टिकुलर अटेंशन पे करें इन चीजों पे. मतलब दे शुड सी फॉर पॉसिबल साइंस कि जहां पर उनको लगे कि हाँ भाई बच्चों में मुझे कुछ डिफरेंस दिख रहा है, दे आर स्ट्रेस्ड आउट, तो उनको वो जरूर ध्यान दें उन पे, तभी उन्हें पता चलेगा कि भाई बच्चे स्ट्रेस्ड हैं. उसके बाद मेरा सेकंड सजेशन है कि बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए कि आप उनके लिए हैं. मतलब दे शुड
लेट द किड्स नो दैट यू आर देयर फॉर देम। ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि मतलब बच्चे आपके पास अप्रोच कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। वो आपसे अपना स्ट्रेस शेयर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि जब आपके पास बच्चे आते हैं आपकी प्रॉब्लम या अपना कुछ भी इशू लेकर, तो बी श्योर यू लिसन टू देम। सीधे ही कंक्लूजन या सजेशंस पे जंप ना कर जाइए, उनकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद ही कुछ सजेस्ट करिए। एंड थर्ड थिंग, बच्चों को टाइम बहुत चाहिए आपका, तो आई सजेस्ट कि आप सब कुछ एक्टिविटीज साथ में करिए। यू शुड एंगेज इन सम एक्टिविटीज लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, डूइंग सम गार्डनिंग, व्हाटएवर यू एंजॉय एंड योर चाइल्ड एंजॉयज। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स तब आपसे शेयर करना ज्यादा इजी समझते हैं जब वो किसी एक्टिविटी में एंगेज हो आपके साथ, तो उस टाइम पर वो आपके साथ ज्यादा अच्छे से शेयर कर पाएंगे। दैट इज माई पर्सनल लाइक व्यू। मैंने देखा है कि बच्चों को टाइम दो उनके हिसाब से तो वो जल्दी खुल जाते हैं आपसे। और आखिरी तो यही है कि बच्चों को बस पता होना चाहिए कि आप उनके लिए खड़े हैं हर सिचुएशन में, कोई भी एडवर्स सिचुएशन हो, यू आर देयर फॉर देम। अपने बच्चों को ट्रस्ट करिए, सपोर्टिव बनिए एंड जस्ट होल्ड देयर हैंड्स। इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, आप उनका स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे। और जैसे हमारा वेबिनार है फाइट और फ्लाइट, तो आधा तो स्ट्रेस ऐसे ही फ्लाई कर जाएगा जब आप अपने बच्चों के साथ हैं, और बाकी तो आप दोनों मिलके फाइट कर ही लेंगे। तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू नीरा मैम। थैंक यू कुहू मैम, कितनी खूबसूरती से Amazing आपने answer, बात ma'am. समझा दी, बहुत अच्छी तरह से समझाया। और एक और पेरेंट का एक क्वेश्चन था जो कि इसी लाइन में था, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नहीं कुहू मैम के एक क्वेश्चन से मेरा क्वेश्चन भी आंसर हो गया। पर मैं पढ़ना चाहूंगी उनका क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। और कुहू मैम, जो आपने बोला था ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हैं, आज जितने पेरेंट्स यहाँ पर इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ हैं। इट्स अ प्रूफ ऑफ दैट। So you're doing great, parents. Don't worry, we are with you always. तो क्वेश्चन ये था, what about the parental pressure or the pressure from other family members? देखिए ये एक हकीकत है and we need to address this. कई बार बेचारे पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, pressure of expectations from other people in the immediate family, and it needs to be addressed. तो आप लोग इजाजत दे तो मैं ही इसका आंसर थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कुहू मैम के आंसर में। कुहू मैम ने बहुत अच्छे से बोला कि आप अपने बच्चे के साथ हैं, यू आर होल्डिंग देयर हैंड, यू आर स्टैंडिंग विद देम। और अगर आपके आसपास के लोगों का, आपके नियर एंड डियर वंस का, आपकी खुद की फैमिली मेंबर्स का अनड्यू प्रेशर आपके बच्चे के ऊपर आ रहा है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि ढाल बन के खड़े हो जाइए। अगर आपके फैमिली में किसी का बच्चा एक पर्टिकुलर लाइन में गया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा भी वही करे। अगर आपकी ही फैमिली में किसी के बच्चे के एक पर्टिकुलर मार्क्स आए हैं तो जरूरी नहीं है कि वो परसेंटेज का प्रेशर आप अपने बच्चे पे डालें। तो प्लीज बिकम अ शील्ड फॉर योर चाइल्ड सो दैट योर चाइल्ड कैन ब्लॉसम टू हिज मैक्सिमम कैपेसिटी। दैट्स ऑल आई विल से, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ और हम सब यहाँ पे एक पेरेंट है। थैंक यू वंस अगेन टू मैम। टीचर्स, आपके पास कोई और क्वेश्चन आया है कि मैं अपना क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन मेरे चैट बॉक्स से पूछूं? जी मैम, मेरे पास आया है एक क्वेश्चन। हाँ जी, आप पूछिए। जी, मैं कपिल सर से कुछ पूछना चाहूँगा। मैम, जैसे कि कपिल सर ने कहा कि टॉकिंग इज मस्ट, मतलब जो भी बच्चे उनको प्रॉब्लम टीचर्स के साथ शेयर करनी चाहिए, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो टीचर के साथ शेयर करने में डरते हैं। सर, मैं तो समझता हूँ कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने में भी डर लगता है उनको, तो सर उनके लिए कोई सजेशन? गौरव सर, देखिए डर के दो ही कारण हैं। फर्स्ट, या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे दिमाग में छप गया है और हम अभी भी उससे उभर नहीं पा रहे हैं, या फिर हम जो अपने को रियलिटी बता रहे हैं वो नेगेटिव रियलिटी बता रहे हैं। दो में से कोई भी कारण हो सकता है। अगर पास्ट में कभी मम्मी ने बहुत जोर से डांटा या पापा ने बहुत जोर से डांटा, ये उस वक्त की सिचुएशन थी, आज वही नहीं चल रही है, तो इस डर से हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा। हमें बच्चे को इस पर काउंसिल करना पड़ता है। जब कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से प्रोग्रामिंग बना लेता है अपने दिमाग के में कि मेरे मम्मी ऐसे हैं या मेरे पापा ऐसे हैं, इसको बात करके ही तोड़ा जा सकता है। हमें बच्चे के साथ बात करनी पड़ेगी, उसको ये दिखाना पड़ेगा कि पेरेंट्स कितनी सारी चीजें आपके लिए कर भी रहे हैं,
तो आप उस पर फोकस कीजिए। और दूसरी चीज है, हमें नई रियलिटीज तो बनानी ही पड़ेंगी, ऐसी रियलिटीज जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पापा हिटलर हैं, या मैं कह सकता हूं मेरे पापा मेरे को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रखते हैं। आप दोनों में से जो भी चाहे रियलिटी बना सकते हैं। एक रियलिटी में आप ग्रो करते हैं और एक में आप पीछे चले जाते हैं। सो ये वो चॉइसेस हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी या पीछे ले जाएंगी। एंड मुझे यहाँ बहुत सारे स्मार्ट चेहरे दिख रहे हैं, तो ये लोग स्मार्टली ही चूज करेंगे कि कौन सा माइंडसेट उनको रखना है। Thank you, Kapil sir. Thank you, sir. One more question has come to me from Heath Yadav. What to do to continue keeping regularity of timetable as I start to ignore that after some failure to follow it? मतलब ये टाइम टेबल बनाते भी हैं, प्लान भी कर लेते हैं, पर थोड़े टाइम चलने के बाद वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हाँ जी, इनको कहिए कि इनके पापा मम्मी से पूछिए वो पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। जब पेरेंट्स पैसे को मैनेज कर लेते हैं तो बच्चों को उनका सबसे बड़ा रिसोर्स इस वक्त टाइम है, वो मैनेज करना सीखेंगे। पेरेंट्स का यूज कीजिए आप इसमें, उनके साथ खुल के बात कीजिए। और पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर मत दीजिए, बात कीजिए। लेक्चर देंगे तो बच्चे दूर हो जाएंगे, लेक्चर नहीं देना है, हमें बात करनी है बच्चों से, उनकी सुननी ज्यादा है। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लिसनिंग। तो पहले बहुत सारा सुनिए, और जब बच्चा उस माइंडसेट में आ जाए कि पापा आप बताओ मैं क्या करूं, तब पापा को बोलना है कि अच्छा बेटा ये कर। तब तक सिर्फ सुनना है, बोल बेटा बोल, लिसनिंग देनी है हमें बच्चे को। एंड मैम एट द सेम टाइम जहां तक फेलियर्स का सवाल है, तो हम में से कौन यहाँ पे ऐसा है जिसने फेलियर्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं हमारी लाइफ में? एब्सोल्युटली। बट फेलियर्स को वील हैव टू टेक देम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लर्निंग्स। यस, आप जैसा कि आपको देखिए आज रवि सर ने भी बताया, वो बहुत बढ़िया था, WCBI आई थिंक, कि व्हाट कुड हैव बीन डन। तो जब आप एक बार फेल हो जाते हैं आपके टाइम टेबल में, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, कि क्या गलती हो गई। और जब आप उसे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि अगेन आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अगेन अपने पाथ पे चलते हैं तो आप वो प्रॉब्लम्स वापस से फेस नहीं करेंगे। So don't be afraid of failures, accept them and take them as a step to move ahead. And I would like to add one more thing कि टाइम टेबल जब भी बनाए, प्लीज आप पूरे साल का टाइम टेबल मत बनाइए, वो तो इट विल बी ब्रोकन ओनली। आप उसको एक हफ्ता भी फॉलो नहीं करेंगे। स्मॉल गोल्स को टारगेट कीजिए, 15 डेज के लिए आप अपना टाइम टेबल बनाइए। वंस यू आर सक्सेसफुल, उसको और 15 डेज के लिए नेक्स्ट अपना गोल सेट कीजिए। अगर आप ये बना लेंगे कि इसको तो मुझे पूरे साल करना है, तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा। इवन द टॉपर ओवर हियर विल नॉट बी एबल टू स्टिक टू दैट टाइम टेबल फॉर 365 डेज। वेरी ट्रू, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस इतने डायनेमिक रहते हैं हमारे अराउंड, चीजें लगातार बदलती रहती है और ना अनप्रिडिक्टेबल चीजें आती है। तो जो सोनिया मैम ने कहा वो बहुत सही कहा कि वी रियली नीड टू कीप आवर टाइम टेबल अप टू डेट। पुराने टाइम टेबल से नया दौर नहीं चल सकेगा। कीप अमेंडिंग, कीप अपडेटिंग इट आफ्टर वन गोल इज अचीव्ड। एक बार कपिल सर ने बताया था ना, बिट बाय बिट। यस यस, वो पिछले सेमिनार का बिट बाय बिट याद आ गया हम सबको। ठीक है सर, काव्या की अभी भी एक छोटी सी क्वेरी बाकी है, तो एनी ऑफ आवर टीचर्स कैन आंसर दैट। वो ये बोल रही है कि मैं 1 महीना पहले भी पढ़ती हूँ, बहुत पहले से भी पढ़ती हूँ, तो भी एग्जाम के पहले दिन इतना स्ट्रेस हो जाता है दैट आई लूज माय स्लीप ओवर दैट। तो व्हाट टू डू? मैम, हाँ चलिए, आई थिंक पिल्लई मैम विल आंसर। मैम कुछ कह रहे थे। यस मैम। नहीं, आई थिंक शी हैज दैट इन हर माइंड कि शी माइट बी थिंकिंग कि क्लास में फर्स्ट आना है या स्टेट में फर्स्ट आना है, ऐसा कुछ सेटिंग उसने किया होगा। शी शुड एंजॉय, नो? राइट? यस। और अगर ये ऐसा फिर भी हो रहा है तो स्टूडेंट को संदीप सर से पर्सनली बात करना चाहिए, सोनिया मैम से पर्सनली बात करना चाहिए। बात करने से बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। एंड आप ऐसा मत समझिए हम बिजी हैं। आप लोगों से बात करना हमारा ड्यूटी है, यही तो हमारा जॉब है।
feel free to call us, feel free to reach out. आप जितना सामने से बढ़ के आगे आते हैं, हमारा सीना गर्व से उतना ही चौड़ा हो जाता है. ठीक है, तो feel free to reach out to us. एंड मैम, जो स्टूडेंट है मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, इसका जो मेंशन है, मैंने आज की मेरी टॉक में किया भी था कि इट्स अ रिस्पॉन्स, इट्स अ रिस्पॉन्स दैट यू कांट कंट्रोल. ये फीलिंग आपको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगी ही. आज आप इसको एग्जाम देने जाते वक्त उस वक्त आप फील कर रहे हैं, कल को कुछ और ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, तभी भी आप ऐसा ही फील करेंगे कि आई एम नॉट केपेबल टू ओवरकम इट. बट इट्स नॉट दैट. यू नीड टू गो अहेड एंड फेस इट. जब आपने एक बार उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, तो स्टार्ट गैदरिंग दोज रिसोर्सेज जो आपको उसको ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं. अपनी एनर्जी को वहां पे लगाइए प्लीज. yes. और वही रिसोर्सेज का नाम है संदीप छाबड़ा, सोनिया छाबड़ा. और पिल्लई मैम ने जो बोला था, आई लव व्हेन शी स्पीक्स इन हिंदी. मैम बहुत मजा आता है मुझे सुनने में. पिल्लई मैम ने बोला था अपना सेटिंग टिक करो. तो प्लीज अपना सेटिंग टिक करो. डोंट गेट स्टक ऑन मार्क्स, डोंट गेट स्टक ऑन 100%. जस्ट गिव योर बेस्ट and the rest will take care of itself. Yes, and feel free to come to us. Please Yes. talk to us. Yes. Yes. I do ask my children only this. Whatever the timetable they make, I just ask, जितना आपने टाइमटेबल बनाया हो गया, नहीं हुआ तो उसको खत्म कर लो, बस इतना ही. I used to talk to them. Yes. कोई पेरेंट्स बात करेंगे ना तो बच्चा कर लेगा, ज्यादा प्रेशर नहीं देने का बच्चे को. Tina ma'am, there is one question. हाँ जी. From Ananya Madhu. हाँ जी. She's saying, what could be the most relaxing thing when you are very stressful? बहुत ही अच्छी बात है. क्योंकि रिलैक्स करना भी आना चाहिए. हम लोगों में से काफी लोगों को रिलैक्स करना ही नहीं आता. हम हमेशा वो हाई स्ट्रंग रहते हैं और हाई वोल्टेज वायर की तरह कभी भी. इसलिए रिलैक्स करना बहुत जरूरी है. फाइंड योर ओन पैशंस, फाइंड योर ओन लव. If walking relaxes me, singing could relax you. Dancing could relax a third person. Painting could relax a fourth person. Watching a movie could relax another person. So there's no one size fits all, and there is no universal medicine. कहीं ना कहीं बात करना बहुत जरूरी है अपने आप से भी. और अपने आप से बात करिए, अपने अंदर झांकिए, देखिए वो क्या चीज़ है जो आपको सुकून देती है, वो क्या चीज़ है जो आपको एकदम रिलैक्स कर देती है, एंड फॉलो दैट. उसी को हम पैशन बोलते हैं. So if I can align myself to my internal needs and passions, I will find things to relax. I don't remember, somebody in the webinar told that 5 minutes meditation. Yes. That will definitely relax. Yes, last webinar में बोला था. I'm not able to recollect who was told, but meditation is must. मैंने शुरू कर दिया वो. Good. I took that counsel. Ma'am, good way, because today also International Yoga Day. Everyone need to do 5-minute meditation for getting that energy. So we all need to meditate, including parents, students, teachers. And as I want to end it with one thing which Neera ma'am just said, and Kapil, that talking is very important. We need to talk. We need to talk as parents and child. We need to talk as mentor and child. We can talk as teacher and student, as a friend. That solves, I think, maximum problem can be solved when you talk and open out to your mentor, teacher, parents. You need. Yes, perfectly summed up. You perfectly summed it up. कि बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, टीचर से बात करिए, अपने आप से बात करिए, and you will find a way out. Don't hide anything. Yes, don't hide anything. बोलते डॉक्टर एंड वकील के साथ, अभी टीचर्स के साथ भी don't hide anything. Okay. हिस्ट्री में बड़ी परेशानी है. कुहू मैम क्या करें? कुहू मैम इज देयर. हिस्ट्री याद नहीं होती. एक बच्चे ने लिखा है कि हाउ टू रिमेम्बर हिस्ट्री लेसन्स. I think we will take just one more question after that. Sandeep sir, आप क्या बोलते हैं? Because we are also running out on time. Yes, ma'am. We are actually already out of time, but we'll take this question as the last one. Okay. सर हिस्ट्री का आंसर मुझे देने दीजिए प्लीज. हाँ सर, आप कीजिएगा. हाँ जी सर. ठीक है, तो कुहू मैम एंड कपिल सर, वेलकम यू टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री. पर इसके yes. कपिल सर आप शुरुआत करिए.
फिर कुहू मैम ज्वाइन करते हैं। भाई मुझे पर्सनली, मैं भले ही फिजिक्स का टीचर हूँ, मुझे सोशल स्टडीज एज ए सब्जेक्ट सबसे बढ़िया लगता है। और मुझे इसलिए वो सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि मैं उसको बुक्स में से नहीं पढ़ता था, मैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, मैं उसके ऊपर न्यूज को फॉलो करता था, और मैं उसके बारे में एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा रिलाई करता था रादर देन रीडिंग इट आउट ऑफ बुक्स। और आज टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस हैं कि घर में बैठे ही हम सारे एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। आज मुझे रोम जाने की जरूरत नहीं है रोम के बारे में समझने के लिए। हमारे टाइम में तो ये सब नहीं था, तो हमें बात करनी पड़ती थी अपने टीचर्स के साथ, उनसे गपशप लड़ानी पड़ती थी। बट अगर आप सब्जेक्ट में जब भी कोई चीज नहीं आए, गो एंड सर्च ऑन गूगल और ऑन यूट्यूब कि उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री है क्या, या फिर कुहू मैम को ही कह दो मैम कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री ढूंढ के दे दीजिए मुझे इस पे, तो फिर काम बन जाएगा। मेरा सजेशन ये होगा, जिसको हिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट लग रही है, आप नाम मैम बताना चाहेंगी ताकि क्लास में उसकी क्लास ली जाए? मैम मैं बाद में आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आई विल सजेस्ट कि हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करिए। आप कभी भी मेरे से भी पूछ सकते हैं, और जैसे कपिल सर ने कहा कि कितनी सारी चीजें ऑनलाइन है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अभी हमारे पास, तो कोई उसमें प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप उससे डरेंगे तो वो बोरिंग लगेगी। इसको बस एक क्रिएटिव, एक हिस्ट्री की तरह नहीं, एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करिए, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। और बाकी तो हम लोग हैं ही यहाँ पर आपको हेल्प आउट करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन आस्क मी एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक, जब तक क्लियर ना हो आपको। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू कुहू मैम। अभी क्वेश्चंस का टाइम ही नहीं है आगे, मैं खाली क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ ताकि एक सेल्फ रियलाइजेशन हो। इट्स वेरी एक्चुअली इट्स एन आई ओपनर। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि हमारे पेरेंट्स, बच्चों ने लिखा है, हमारे पेरेंट्स हमको समझते हैं, बट जो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड अदर पीपल हु नो अस, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत बर्डन बन जाती है हमारे ऊपर। डियर जिंदगी में कहा गया था मैम, जब आप खुद को समझ लेते हैं तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि और हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वाह। इसलिए इसी आप नोट पहले के बारे में आप क्लियर हो जाइए, तो ये सब फिर फर्क पड़ना खत्म हो जाएगा। ये सब हमें बाहर की बातें इसीलिए फर्क पड़ती है क्योंकि हम खुद में खोखले हैं, अंदर वो डेप्थ नहीं है अभी भी। पहले अंदर की डेप्थ लाइए आप। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया ना, आज की एक्सपेक्टेशंस का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, आपको अपना बेस्ट करना है, बट डोंट लेट एक्सपेक्टेशंस पुल यू डाउन। लेकिन एक बेचारे पेरेंट ने ये भी लिखा है कि सब कुछ जानते हुए भी जब हम अपने बच्चे से अप्रोच करना चाहते हैं तो बच्चा कंप्लीटली शट हो जाता है। बच्चा पूरी दुनिया की सुनता है पर पेरेंट की नहीं सुनता। ये भी एक सच है, क्योंकि मैम डीप डाउन हमारे कॉन्वर्सेशन उस ट्रैक पे चले गए हैं। जैसे रिश्ता टाइम के साथ बिगड़ा है तो सुधारा भी जा सकता है। वी नीड टू मेक द एफर्ट टू इम्प्रूव दोज रिलेशनशिप। एंड मैम पास्ट एक्सपीरियंसेस मैटर अ लॉट। हमारे आज के रिएक्शंस आज की सिचुएशन से नहीं निकल करके आते, वो कहीं ना कहीं पिछले एक्सपीरियंस से भी जुड़े रहते हैं। So yes, that can also be one of the factors, ma'am. सर आज का सेशन हमारा बहुत लंबा खिंच गया, पर आई एम फीलिंग कि एक कैथारसिस आ रहा है और शायद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में आज के बाद एक नई बॉन्डिंग शुरू होगी। एक दूसरे को गले लगा लेना बच्चों, अपने माँ बाप को आज हक कर लेना। क्योंकि वो वाला, हाँ वो वाला इमोशन अभी मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। क्योंकि योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट गाइड्स, और एक बच्चे का सबसे बड़ा हित उसके माँ बाप ही समझते हैं। जी बिल्कुल, ट्रस्ट देम एज योर अल्टीमेट गाइड। तो सर आपकी परमिशन हो तो इसी नोट पे सेशन को आज क्लोज करें। यस मैम, एंड सेशन आप जरूर क्लोज कीजिए, बट बिफोर दैट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द पेरेंट्स, ऑल माय फैकल्टीज, माय कलीग्स, क्योंकि संडे को शाम को 1.5-2 घंटे अपने रूटीन से निकाल करके हम लोगों को सुनना, रियली थैंकफुल फॉर ऑल दीज। और सर आज जो भी फीलिंग इतनी ज्यादा उछल के बाहर आ रही है, आई वुड रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए और कमेंट लिख दीजिए, ताकि जब भी हमको ऐसा लगे एंड वी रीड दैट एंड वी फील सो गुड ऑल ओवर अगेन। हमें भी कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं। यस, हम भी आप ही की तरह इंसान हैं और हमें भी फीडबैक्स अच्छे लगते हैं। एंड एट द सेम टाइम आई विल आल्सो रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स हियर कि अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम हमारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करें, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर द टॉपिक्स। We'll try our best to give you all what we can have. Yes, we will. Okay. Great.
Thank you all. Thank you, Kapil sir, Sandeep sir, Pillai ma'am, all the teachers, dear मीरा मैम, students thank and you everyone. parents. बहुत you all. मजा आया, Thank you. बहुत मजा आया. Excellent. आज ऑलरेडी एक एपिक डेट और डे था और सब कुछ एक साथ और आ गया. नेक्स्ट Yes. लेवल पे चला गया आज का ये वेबिनार. Thank you. बहुत Thank मजा you. आया, बहुत मजा आया. Thank you so much, sir. Thank you. I Great work request. by Ravi and Kashish and Sandeep sir तो like always master stroke लगाते ही हैं. Thank you so much. तो जी तो कर रहे हैं, बातें करते ही चले जाएं. बस 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 कीजिए. But I request the host to end the meeting. Yes.